मेरे जीडीसीए के प्यारे मित्र और यहाँ पे बैठे पूरी टीम, मैं सबको पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इतने मुश्किलों का सामना किया है, इतने कठिनाइयों का सामना किया है और उसके बाद आज हम यहाँ आप सबके बीच एक व्यक्ति का सपना हम शामिल करने जा रहे हैं। मुझे याद है जब से मैं छोटा था, मेरे दादा रमेश जी जानते हैं, माधवराव सिंधिया जी का एक सपना था। उनका सपना था कि हम एक खेल जो पूरे राष्ट्र के खून में बहता है, क्रिकेट, मध्य प्रदेश जो हमारे भारत का दिल और धड़कन है, उसको फिर धड़काए। और बड़ी गर्व की बात है मेरे लिए कि आज उपस्थित मध्य प्रदेश से हमारे जो बिजनेसमैन हैं, बड़े कंपनियों संभालते हैं, आज उन्होंने एक वादा दिया है, क्रिकेट की सहायता दी है और मैं उनको आज धन्यवाद देना चाहूँगा। जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं, उन्होंने हम पर विश्वास दिया है, क्रिकेट के खेल पर वापस विश्वास दिया, इस झंडे को आज फिर से लहराने के लिए। जब मैंने ये जीडीसीए का सफ़र, शुरुआत में हमने काफ़ी क्रिकेटर्स, खिलाड़ियों से मुलाकात की, बातचीत हुई, चर्चा हुई और उसमें से कई चीज़ें एक खिलाड़ी होते हुए मुझे भी महसूस हुई। और सबसे पहले मुझे एहसास हुआ कि मध्य प्रदेश में आज एक मंच नहीं है जिससे ग्रामीण लेवल तक जो हमारे खिलाड़ियां हैं उनको एक मौका दिया जाए। तो काफ़ी खिलाड़ियों मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि भाई एक टूर्नामेंट होना चाहिए, एक लीग होना चाहिए, उस लीग में हम खेलना चाहते हैं, हम इंडियन स्काउट्स को दिखाना चाहते हैं कि हम में भी वो स्किल है। हम गांव-गांव से आते हैं, कभी कभी हमारे पास अच्छा इक्विपमेंट नहीं होता है, लेकिन हमारे पास स्किल है। दूसरे बच्चे ने कहा कि हम सालों साल ट्रेन करते रहते हैं, मैचेस खेलते रहते हैं, हमारे माता पिता हमसे पूछते रहते हैं कि भाई अगर आप क्रिकेट में सफल नहीं होगे तो आपका क्या होगा, क्योंकि अब कंपटीशन इतनी हाई हो गई है। वो कहते थे कि भाई हमारे पास कोई इनकम का चैनल नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, क्योंकि हम क्रिकेट में खेलते जा रहे हैं, इसलिए हम कुछ और नहीं कर पाए। तो उसके बारे में हम सोचने लगे। फिर मैं बिजनेस के लोग हैं उनसे बातें करने लगा। वो कहने लगे कि भैया हमें एक आईपीएल का टीम चाहिए कभी यहाँ मध्य प्रदेश से, यहाँ पे अभी कुछ शामिल नहीं हुआ है, एक मंच चाहिए हमें। और फिर पब्लिक की भी मांग, पब्लिक कहती है कि नहीं अंतर्राष्ट्रीय मैच चाहिए हमें, हमारे खिलाड़ियाँ क्यों नहीं खेल रहे हैं, हमारे पास स्टेडियम है, मैच नहीं हो रहे हैं। तो इस बीच मैंने काफ़ी सोचा और काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत की कि हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे क्रिकेट को बढ़ावा दें, हम कैसे ग्रामीण खिलाड़ियों को बढ़ावा दें, हम कैसे उनको एक मंच दें। और फिर मुझे अपने दादा की कहानियाँ भी याद हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि वो बड़े लीग करवाते थे, वो प्लेयर्स को रोजगार देते थे, दिलवाते थे। काफ़ी खिलाड़ियों से भी मिला जो उनके दोस्त थे, जो उनके समय में खेलते थे, उन्होंने कहा हाँ उन्होंने भी हमें एक मौका दिया था, उन्होंने हमें रोजगार दिया था।
तो मैं भी भावुक हो गया, मैं भी सोचने लगा, और यही सोच, यही विचार, यही फीलिंग के साथ जो एमपी लीग का सपना है वो मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक लीग बनाना है जिसमें मैं खाली क्रिकेटर्स को एक मंच ना दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो सब एक साथ जुड़ के एक विजन पे काम करें। जब तक हम साथ एक विजन पे काम नहीं करेंगे वो सफल नहीं हो पाएगा। जब तक बिजनेस कम्युनिटी स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट ना करे, जब तक खिलाड़ियों को हम एक मंच ना दें, जब तक पब्लिक की जो रुचि है उसको हम जागरूकता नहीं दें ताकि पब्लिक भी आए, उनको सपोर्ट करे, उनकी सहायता करे, तो ये तीन जो स्टेक होल्डर्स हैं इस कम्युनिटी में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक हम इनको वो रुचि नहीं फिर से दिलवाए, वो आग फिर से नहीं दिलवाए, वो जोश फिर से नहीं दिलवाए, तब तक क्रिकेट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये लीग जो है, इसका सपना जो है वो ये तीन लोगों को साथ में लाने का सपना है, और कुछ हद तक वो सपना आज पूरा हुआ आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने इस लीग पर विश्वास डाला है, आप लोगों ने इस क्रिकेट को वापस मध्य प्रदेश के नक्शे पे डाला है। आपकी मदद से अब ये सफल होने वाला है, तो मैं आप लोगों को पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अपने जो मीडिया के दोस्त हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जो यहाँ पे उपस्थित हैं, क्योंकि जब तक आप इस सोच और विचार को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, क्रिकेट भी आगे शामिल नहीं हो पाएगी, लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी। हमारी जो प्रोडक्शन टीम है, जो पर्दे के पीछे काम करती है, गुलशन जी, रोहन, प्रसून, रवि जी, हमारे जो क्रिकेट के सितारे हैं, ये लोग उन्होंने काफी उन्होंने जोरदार जोश लगाकर आज इस मंच को खड़ा किया है। तो मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा गहरी दिल से। मुझे याद है जब रात को फोन आते थे, आप कहते थे पहली टीम साइन हो गई है, दूसरी टीम साइन हो गई है, और हम कितने खुश होते थे। 3-3 बजे तक उन्होंने काम किया है आज ये जो इवेंट है सफल करने के लिए। तो रोहन, गुलशन जी, प्रसून जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो जयविलास की टीम है, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत सहायता दी है इस इवेंट को शामिल करने के लिए। और आखिर में मैं आपके माध्यम से हमारे जो ग्वालियर के खिलाड़ियां हैं और हमारे जो ग्वालियर की पब्लिक है, मैं अब उनको इस टूर्नामेंट में शामिल कराना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि अब वो अवसर आ गया है, अब वो लहर आ गया है आपके लिए वापस क्रिकेट में आने के लिए, वापस जोश के साथ अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो जरूर आइएगा, मैच देखने आइएगा, प्लेयर्स को खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए आइएगा, अपने एरिया को सहायता देने के लिए आइएगा, और आइए हम साथ मिलकर अब मध्य प्रदेश का जो क्रिकेट का चेहरा है हम साथ में अब बदलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जा भरे उद्बोधन के बाद आप थोड़ी सी बात भूल गए शायद, क्योंकि आपने यू हैव फॉलोड योर ब्रेड एंड बटर एक्चुअली, बिकॉज मुझे याद है पिछले साल ही आपने हमारे यहाँ के कई प्लेयर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया है। सो प्रोबेबली लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो अबाउट इट, बट देन ही हैज बीन इंस्ट्रूमेंट। एक इन्होंने अपनी तरफ से इनके जो परिचित बिजनेस और कॉर्पोरेट हाउसेज थे वहाँ पे इंश्योर किया कि यहाँ के कुछ खिलाड़ियों को, मेरे ख्याल से 6-7 खिलाड़ियों को इन्होंने खुद रोजगार दिलवाया है। तो यू हैव रियली फॉलोड व्हाट योर ग्रैंडफादर डिड। अब नाउ आई विल रिक्वेस्ट द मैन बिहाइंड organizing, who has organized lot many international matches and lot many challenges he has taken over the years, and our
हमारे अपने प्रशांत मेहता सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए और आके हम लोग को उद्बोधन दें, बिकॉज ही हैज गॉट, उनके बहुत ऐसी मेमोरीज हैं उनके पास जो बहुत आपको मजा आएगा सुनने में। बीडीसीएल के हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट अभिषेक जी, पवन जी, कार्तिकेय जी, आलोक जी, पवन जी, उपस्थित रोहन और पूरी टीम, रमेश जी और जितने भी संजय, रसूल। भारत बड़ा धार्मिक देश है। कौन कौन से धर्म प्रमुख हैं ये तो सब जानते हैं। सारे धर्मों में समाया हुआ एक धर्म है, वो है क्रिकेट। सालों साल आईपीएल आप लोग देखते हैं। हर साल ये होता है कि अगले साल स्टेडियम में भीड़ कम हो जाएगी, इसका जोश कम हो जाएगा, कितने साल लोग देखेंगे। पर आज भी हम देख रहे हैं कि पूरा पैक्ड हाउस। अभी आप टिकट की कोशिश करिए कल के मैच के लिए तो हाउसफुल आपको मिलेगा। ऐसा जुनून क्रिकेट का, और इसके लिए हम लोग जीडीसीए में कई सालों से सोच रहे थे कि क्या नया किया जाए। वैसे आप लोग तो सब बहुत अच्छे से सब परिचित हैं जीडीसीए की एक्टिविटीज से, समय समय पे आप लोग से मुलाकात होती रहती है, तो आप जानते हैं हम लोग की फितरत है कि कुछ हम नया करते रहते हैं। जिसका एग्जाम्पल ग्वालियर मशहूर है इस बात के लिए कि ऐसी ऐसी चीजें की हैं जो कहीं आज तक नहीं हुई, जिसमें सबसे पहले शामिल है बैक टू बैक वनडे इंटरनेशनल। ये पहले कभी विश्व में नहीं हुआ था। 4 और 5 मार्च 1993 को इंग्लैंड के साथ 4 मार्च को भी ओडीआई हुआ और 5 मार्च को भी ओडीआई हुआ। लगातार आपने कभी ऐसा उस वक्त नहीं सुना था। उसके बाद तो 1-2 बार बैक टू बैक मैचेस हो चुके हैं। ये ग्वालियर को बड़ी उपलब्धि थी उस वक्त, बड़ा नाम था कि एकमात्र ऐसा वेन्यू है जहां पे बैक टू बैक मैचेस हुए। आज तक जो कभी नहीं हुआ वो शायद कभी नहीं होगा, वो दिल्ली और मुंबई का रणजी ट्रॉफी फाइनल ग्वालियर को होस्ट करने का मौका मिला। जो मेरी उम्र के पत्रकार हैं, वो मीडिया वाले हैं, वो तो समझ जाएंगे। यंगस्टर्स शायद इससे परिचित ना हो और आपने देखा ना हो। पूरा रणजी ट्रॉफी मैच फाइनल फ्लड लाइट में खेला गया। 5 दिन का मुंबई विजेता रही थी फर्स्ट इनिंग लीड के ऊपर। 5 दिन तक पूरा मैच चला। यूनिक डिस्टिंक्शन जो ना कभी दूसरे सेंटर को कभी मिला और ना कभी मिलेगा। जैसे रवि पाटनकर जी ने बताया, युवराज साहब ने बताया, 12 वनडे इंटरनेशनल हम लोग होस्ट कर चुके हैं। ये अलग बात है कि आप लोग सब फोन करते रहते हैं कि 2010 में सचिन के 200 रन के बाद से कोई मैच यहाँ नहीं हो पाया। कई कारण है जो नहीं हो पाया और वो कारण भी अब दूर हो चुका है। जैसा कि युवराज साहब ने बताया, नया स्टेडियम बन के तैयार है, अंतर्राष्ट्रीय मैच होस्ट करने के लिए तैयार है और अंतर्राष्ट्रीय मैच से पहले एक मध्य प्रदेश लीग वहां होने जा रहा है। तो मैं बता रहा था 12 वनडे इंटरनेशनल यहाँ पे हो चुके हैं। कोई विश्व का ऐसा मशहूर खिलाड़ी नहीं है जो यहाँ पे खेला ना हो ग्वालियर, चाहे वो ब्रायन लारा हो, चाहे कपिल देव हो। और मैं सूची लाया था कि यहाँ 12 वनडे इंटरनेशनल हुए, उसमें 10 तो यहाँ सेंचुरीज बनी। किस किस ने बनाई है, बिल्कुल याद ताज़ा करने के लिए
क्योंकि मैं एक दूसरे युग से बिलोंग करता हूँ। कैलाशवासी माधवराव सिंधिया के साथ बैठ के क्रिकेट पे बहुत साल हमने फोकस किया। 97 में उन्होंने ही मुझे जिम्मेदारी दी, मुझे से